सोचिए क्या हो अगर मिडिल ईस्ट में अचानक एक बड़ा युद्ध छिड़ जाए। खैर, कुछ ऐसा ही हुआ जब अमेरिकी इजरायली गठबंधन और ईरान आमने सामने आ गए। तो चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं कि ये संकट आखिर शुरू कैसे हुआ और पूरी दुनिया पर इसका क्या असर पड़ रहा है। इस पूरे संघर्ष की गंभीरता को समझने के लिए चलिए एक पत्रकार के अनुभव से शुरू करते हैं। वो उसी वक्त अपने परिवार के साथ दुबई में थे जब ये सब शुरू हुआ। इससे ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि युद्ध सिर्फ दूर देशों की खबर या आंकड़े नहीं होते, ये असल में इंसानी जिंदगियों की कहानी है। तो हुआ क्या था? 28 फरवरी 2026 ये वो तारीख है जो इतिहास में दर्ज हो गई। इसी दिन अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर एक जबरदस्त सैन्य हमला कर दिया और बस इस एक हमले ने पूरे मिडिल ईस्ट को जैसे युद्ध की आग में धकेल दिया। तो जैसे ही ये हमले हुए, इसका पहला असर क्या हुआ? चलिए देखते हैं उस शुरुआती अफरा तफरी को जिसने सबको सचमुच हैरान करके रख दिया। हमलों का असर तो समझिए कि फौरन दिखा। दुनिया का सबसे चमकता दमकता शहर दुबई देखते ही देखते अफरा तफरी में डूब गया। आसमान में ड्रोन्स और मिसाइलों का शोर, एयरपोर्ट्स बंद और लाखों लोग वहां फंस गए, जिनमें 1 करोड़ से भी ज्यादा भारतीय थे। लेकिन ये आंकड़े देखिए, ये हैरान करने वाले हैं। ईरान ने यूएई पर 1100 से ज्यादा मिसाइलें दागी, लेकिन यूएई के एयर डिफेंस सिस्टम ने लगभग सभी को, मतलब 1132 को हवा में ही रोक दिया। ये खाड़ी देशों की जबरदस्त रक्षा तैयारी को दिखाता है। देखिए, हर हमले के पीछे कोई न कोई मकसद तो होता ही है। तो सवाल यह है कि इस सैन्य अभियान का असली लक्ष्य क्या था और इसका नतीजा क्या निकला? हर बड़े मिलिट्री एक्शन का एक कोड नेम होता है। तो एक तरफ था अमेरिका और इजराइल का ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, तो दूसरी तरफ ईरान का जवाब था ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का मकसद बिल्कुल साफ था, ईरान की सैन्य ताकत को पंगु बना देना, उसके मिसाइल और ड्रोन बनाने के ठिकानों को तबाह करना और सबसे बड़ा लक्ष्य उसके टॉप लीडरशिप को ही खत्म कर देना। और फिर इन हमलों का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला नतीजा सामने आया। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई तेहरान में एक हवाई हमले में मारे गए। इस एक घटना ने ईरान को लीडरलेस कर दिया और समझिए पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इन हमलों का असर कितना गहरा था, इसका अंदाजा आप इस एक नंबर से लगा सकते हैं। यूएस सेंटकॉम के मुताबिक ईरान के मिसाइल दागने की क्षमता में सीधे 86% की भारी गिरावट आ गई। ये दिखाता है कि सैन्य नजरिए से ये अभियान कितना सफल रहा। बाहर तो जंग चल ही रही थी, लेकिन ईरान के अंदर क्या हो रहा था? चलिए अब उस पर एक नजर डालते हैं। सच तो ये है कि युद्ध शुरू होने से पहले ही ईरान की हालत बहुत खराब थी। अर्थव्यवस्था डूब रही थी, महंगाई आसमान छू रही थी और लोग सड़कों पर विरोध कर रहे थे। इस युद्ध ने तो जैसे आग में घी का काम किया और जनता का अपनी ही सरकार पर से भरोसा पूरी तरह उड़ गया। और इस संकट के बीच ईरान के अंदर से ही बदलाव की आवाजें उठने लगीं। यहां तक कि पूर्व राष्ट्रपति हसन रूहानी ने भी कहा कि ये अपनी गलतियों को सुधारने और एक नई शुरुआत करने का एक मौका है। लेकिन सुधार करने की जगह सरकार ने दमन का रास्ता चुना। सैकड़ों लोगों को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया, इंटरनेट बंद कर दिया गया और लाखों अफगान शरणार्थियों को देश से निकाल दिया गया। ये डर के जरिए नियंत्रण बनाए रखने की एक कोशिश थी। लेकिन ये आग सिर्फ ईरान तक ही सीमित नहीं रही। तो सवाल यह है कि ये संघर्ष पूरे इलाके में कैसे फैल गया। आइए ये भी जानते हैं। ये संघर्ष फैला क्यों? इसकी एक बहुत बड़ी वजह है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, यानी प्रतिरोध का अक्ष। ये ईरान और उसके सहयोगी गुटों का एक नेटवर्क है जो पूरे मिडिल ईस्ट में फैला हुआ है। तो जाहिर है जब ईरान पर हमला हुआ तो उसके सभी साथियों ने मिलकर जवाब दिया। और ईरान का जवाब सिर्फ इजराइल तक ही नहीं रहा, उसके सहयोगियों ने पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों से लेकर आम शहरों और तेल के कुओं तक सब कुछ निशाना बनाया। और देखते ही देखते ये एक क्षेत्रीय युद्ध में तब्दील हो गया। और फिर वो हुआ जो किसी भी युद्ध की सबसे दुखद और भयावह हकीकत होती है। ईरान के मिनाब शहर में एक लड़कियों के स्कूल पर बमबारी हुई और उसमें 100 से ज्यादा मासूम बच्चों की जान चली गई। यही तो युद्ध की असली और भयानक कीमत है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस युद्ध का पूरी दुनिया पर क्या असर होगा और आने वाले वक्त में क्या हो सकता है। यहाँ एक दिलचस्प बात है। इतिहास हमें बताता है कि स्टॉक मार्केट ऐसे बड़े झटकों से अक्सर उभर जाते हैं।
इंडोस्वेज की एक रिपोर्ट के अनुसार शुरुआती गिरावट के बाद मार्केट आमतौर पर कुछ ही महीनों में वापस संभल जाते हैं। तो फिर दुनिया के लिए असली खतरा क्या है? इसका जवाब है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज। दुनिया का लगभग 20% तेल इसी तंग रास्ते से होकर गुजरता है। अगर किसी भी वजह से ये रास्ता बंद हो गया तो तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी और पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। तो आगे क्या हो सकता है? एक्सपर्ट्स 3 संभावनाएं देखते हैं। पहली और सबसे ज्यादा मुमकिन कि मामला कुछ हफ्तों में शांत हो जाएगा। दूसरी और सबसे खतरनाक कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाए और दुनिया आर्थिक मंदी में चली जाए। और तीसरी, जो एक उम्मीद भरी संभावना है, कि ईरान में सत्ता बदल जाए और तनाव हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तो आज पूरी दुनिया एक बहुत अहम मोड़ पर, एक चौराहे पर खड़ी है। इस संघर्ष का नतीजा सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और शांति का भविष्य तय करेगा। अब देखना यह है कि ये क्षेत्र और दुनिया कौन सा रास्ता चुनते हैं।